रिकॉर्डिंग। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रो एंड कॉलम। ठीक है, कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो हमने कंटेनर कवर किया था। कंटेनर हमने देखा था कि एक बॉक्स होता है जिसमें हम जो है ना मुख्तलिफ विजेट उसके अंदर डाल सकते हैं, उसकी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल तो चेकआउट किया था थोड़ा सा। कम हमने कल क्या 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 कवर किया था। हमने डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, मतलब हमने कंटेनर के साथ पैडिंग और मार्जिन को जो है ना ये चेक किया था कि मार्जिन किसको कहते हैं, पैडिंग किसको कहते हैं। ठीक है, हमने पैडिंग और मार्जिन को चेक किया था। फिर उसके बाद हमने बॉक्स टिको जो डेकोरेशन होता है, मतलब हम एक कंटेनर को डेकोरेट करते हैं ना, तो किस तरह करते हैं डेकोरेशन, हमने डेकोरेशन जो प्रॉपर्टी उसको चेक किया था। और फिर हमने ये भी देखा था बिल्कुल स्टार्ट में कि अगर हम हाइट और वेट रिमूव कर ले तो किस तरह कंटेनर बिहेव करता है। तो हमने देखा था कि अगर हमने उसमें कोई कंटेंट डाला हुआ है ना, कोई चाइल्ड डाला हुआ है, तो कंटेनर उसी चाइल्ड के हाइट और वेट को जो है ना वो ले लेता है। ठीक है, वो उसको जो है ना अपना हाइट और वेट ले लेता है। ठीक है, तो उसके हाइट और वेट के मुताबिक अपने आप को सेट कर लेता है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम जो है ना हमारे पास फ्लटर का जो लेआउट सिस्टम है ना उसका बैकबोन भी इसको कहते हैं। ठीक है, बैकबोन ऑफ फ्लटर लेआउट सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्रीन पे जितने भी चीज़ें होती है ना वो किस फॉर्मेट में पड़ी है, ये हमारा कॉलम और रो ये दोनों जो है ना ये जो विजेट्स है ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम जो है ना ये चीज़ें अचीव करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर एक, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो एक स्क्रीन मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें बैग जाते हैं। ठीक है, ये वाला सिंपल स्क्रीन है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कॉलम और रोज को समझते हैं। ठीक है, जो हमारा ये फॉर एग्जांपल आप होल स्क्रीन को देख रहे हैं तो इसमें कंटेंट किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको देख सकते हैं कि एक इमेज पड़ा हुआ है, एक आइकन पड़ा हुआ है, इसके नीचे फिर एक टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट फील्ड है, फिर टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बटन है, फिर उसके बाद फिर एक बटन है, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें, मतलब एक टेक्स्ट है एक और बटन है। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में, अगर बेसिक से हम पढ़े तो किस फॉर्मेट में पढ़े, ये जो है ना वर्टिकल फॉर्मेट में पड़े हुए। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्मेट आपको पता है हम कॉलम भी उसको कहते हैं। ठीक है, कॉलम जो है ना वर्टिकल फॉर्मेट हम अप टू डाउन, ठीक है, इस तरह फॉर्मेट में पड़े हुए। ठीक है, तो हम जो भी स्क्रीन डिजाइन करते हैं उसमें यही होता है कि या तो हमारी चीज़ें अप टू डाउन पड़ी हुई थी या जो है ना लेफ्ट टू राइट पड़ी हुई थी, इस तरह चीज़ें जो है ना हमारे पास स्क्रीन में पड़ी हुई होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नीचे डाउन में आपको नजर आ रहा है, अ, ये लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, फिर उसके बाद एक बटन है साइन अप। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना हॉरिजेंटल पड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ पड़ी हुई है, एक दूसरे के नीचे नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में पड़ी है, ये एक रो फॉर्मेट में पड़ी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें या सारी चीज़ें किस फॉर्मेट में, एक कॉलम फॉर्मेट में पड़ी हुई। ठीक है, तो बेसिकली हर एक स्क्रीन जो है ना इसी तरह डिज़ाइन होता है, या तो हमारे पास ये वो वर्टिकल चीज़ें पड़ी हुई थी या हॉरिजेंटल चीज़ें पड़ी हुई थी। ठीक है, इसको अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से विजेट है, दो बेसिक जो विजेट है वो है एक रो और एक है हमारे पास कॉलम। ठीक है, रो क्या करते हैं, रो जो है ना अपने जितने इसमें जो है ना एलिमेंट या चिल्ड्रन होते हैं उसको किस फॉर्मेट में लाइन लाइन करते हैं, उसको हॉरिजेंटल फॉर्मेट में लाइन करता है। ठीक है, और जो कॉलम होता है वो अपने उसके जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो किस फॉर्मेट में अलाइन करता है, वो वर्टिकली, मतलब अप टू डाउन। और जो रो होता है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह अलाइन करता है। ठीक है, जो हमारे पास रो और कॉलम ये दोनों जो विजेट है ये असल में एक्सेप्ट कर रहे होते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, हमने अब इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह के हम सेंटर देखा था, हमने जो है ना कंटेनर देखा था, ये चीज़ें जो है ना एक ही चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर रहे होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रो है और यहाँ पे जो कॉलम है ये दोनों जो है ना मल्टीपल चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इसमें हम एक से ज्यादा विजिट दे सकते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा हम विजिट देंगे वो किस फॉर्मेट में पड़े होते हैं, अगर रो में देंगे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में पड़े होंगे, अगर कॉलम में देते हो वो वर्टिकल फॉर्मेट में पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसको मेरे ख्याल में रन किया हुआ है, इसको दोबारा से, नहीं मेरे ख्याल में रन नहीं है, हाँ रन नहीं है, इसको दोबारा से रन करते हैं। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलो इसका थोड़ा सा वेट करते ताकि रन हो जाए। और
इसको मैं यहाँ पे साइड पे लेता हूँ। ओके। अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहा है कल हमने क्या काम किया था, हमने जो है ना ये कंटेनर पे काम किया हुआ था, कंटेनर के हमने डेकोरेशन की हुई थी, और ये सारी चीज़ें मार्जिन पैडिंग वगैरह हमने चेक किया था, ठीक है। और लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए तो कंटेनर जो है ना विजिट, वो एक ही चाइल्ड जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमने उसके अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमने सेंटर सेंटर के अंदर फिर हमने टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो कंटेनर होता है ना, वो जो जो बेस विजिट होता है वो एक ही एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम और विजिट डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा विजिट लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंटेनर में जो है ना रो या कॉलम ले ले, फिर हम एक कंटेनर में ज़्यादा विजिट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है ना रो और कॉलम को वो करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने कॉलम पहले से लिए हुए हैं, तो इसको एक इस तरह करते हैं कि इसको मैं बिल्कुल स्टार्ट से करता हूँ। अच्छा। अच्छा, अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, और अभी हमारे पास स्क्रीन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें कंटेनर वगैरह हटा दी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि कंटेनर जो कॉलम विजेट है और रो विजेट है ये काम किस तरह करते हैं, इसमें हम जो है ना इसके साथ हम इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमने बॉडी ली थी ना, बॉडी में हम इस तरह करते हैं कि हमने एक सेंटर विजेट लिया है, इसको इस तरह कर लेते हैं कि इसको रिमूव कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉलम विजेट ले लिया है। अब जो स्क्रीन है पे, इसमें पहले जो है ना एक सेंटर विजेट था, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम विजेट आ गया, ठीक है। लेकिन ये कॉलम विजेट चूंकि एक लेआउट विजेट है, तो ये हमें नजर नहीं आता है, हमने बताया था, ये हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये लेकिन ये लेआउट को डिजाइन करता है, ठीक है, और इसको विजेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी कॉलम मौजूद है यहाँ पे बॉडी में। हम देखते हैं, हम कॉलम में जो है ना कुछ जो है ना एलिमेंट्स ऐड करते हैं, विजेट ऐड करते हैं। तो किस तरह करेंगे, कॉलम में आपने मैंने आपको बताया कि एक चिल्ड्रन नहीं बल्कि एक से ज्यादा चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो एक से ज्यादा ज्यादा चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पहले हम लिखते थे चाइल्ड, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। और ये एक से ज्यादा जो है ना किस विजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिस्ट का वो आइकन, वो क्या है, जो नोटेशन है वो लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब है कि मतलब ये है कि हम एक लिस्ट ऑफ विजिट्स यहाँ पर कॉलम को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो है ना हमें फिर स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉलम लिया हुआ है, फिर हमने यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, इसमें हम फिर अपने जो सारे चिल्ड्रन विजिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल लाइक जो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन होता है, तो उसमें लॉगिन स्क्रीन में क्या क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं यहाँ पे जो लॉगिन स्क्रीन है, तो लॉगिन स्क्रीन में क्या है, एक टेक्स्ट है, फिर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है, ठीक है। इस तरह कोशिश करते हैं जो है ना इसको थोड़ा सा वो करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, ठीक है। सॉरी, इन अगर हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो एक दूसरे से डिफर होगा किसके थ्रू, इस एक कामा के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक विजिट दिया हुआ है, हम दो तीन और दे देते हैं ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आए। यहाँ पे एक वेलकम, यहाँ पे टू माई ऐप। अच्छा, इसको हम जो है ना रीस्टार्ट करते हैं या हार्ट रीलोड करते हैं, तो आपको अभी नज़र आ रहा है क्या है, ये हमारे पास एक कॉलम आ गया है फुल स्क्रीन में, उस इस कॉलम में हमारे पास तीन विजिट आ गए, तीन टेक्स्ट विजिट आ गए, ठीक है। लेकिन वो तीन टेक्स्ट जो विजिट है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा लेआउट का जो वो है वो नहीं किया, मतलब लेआउट के जो विजिट है फॉर एग्जाम्पल पेडिंग और सेंटर ये चीज़ें ऐड नहीं की हुई, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, इस तरह से सेंटर करें या इस तरह से सेंटर करें, तो कॉलम में हम किस तरह करेंगे, ठीक है। कॉलम में एक प्रॉपर्टी आती है, एक होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है, और दूसरी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या करती है और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या करती है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट का ये काम है कि ये
जो मेन एक्सिस है, मतलब कॉलम का मेन एक्सिस क्या होगा, कॉलम में मेन जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में पड़े होते हैं, वर्टिकल, मतलब अप टू डाउन पड़े हुए थे, ठीक है। तो मेन एक्सिस इसका क्या है, अप टू डाउन, ठीक है। तो मेन एक्सिस में हम इसको जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अप टू डाउन हम यहाँ पे स्टार्ट में करते हैं, मिडिल में करते हैं, या बिल्कुल एंड में करते हैं। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम में इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम दे देते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। और अभी आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल बीच में आ गया है, ठीक है। ये हमने किस तरह किया है, ये हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट के थ्रू किया है, ठीक है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट का ये काम होता है कि जो, मतलब ये हमने कॉलम लिया है या रो लिया है, तो हमने जो विजिट लिया हुआ है उसका मेन एक्सिस मेन मतलब मेन एक्सिस का मतलब ये है कि कौन से फॉर्मेट में हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए थे, लाइक फॉर एग्जांपल वर्टिकल फॉर्मेट में, तो मेन एक्सिस एलिमेंट में हमें ये जो क्या होगा, अलाइनमेंट होगा वो किस फॉर्म में नजर आएगा, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। अगर रो होगा तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट पर हमें जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जो है ना हमारे पास अलाइनमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम कॉलम यूज करें तो कॉलम में मैन एक्स अलाइनमेंट किस फॉर्म में हमारे पास अलाइन करेगा चीजों को, वो वर्टिकली अलाइन करेगा, ठीक है, क्योंकि मेन एक्सेस है इसका, ठीक है। तो अभी इसको क्रॉस एक्स अलाइनमेंट भी चेक करते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या करते हैं। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना, अगर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम में वर्टिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो अगर इसको हम आप रन करेंगे तो ये जो हमारे पास विजेट्स है ना, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, ठीक है। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट और विड्थ तो नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा इशू है। हम्म। को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सेंटर में। तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा था, हाँ, जब हमने सेंटर में डाल दिया ना, सेंटर में, तो सेंटर में क्या हो गया कि जो कॉलम है उसने फुल स्क्रीन का जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पे सेंटर में नहीं डाला हुआ था, तो कॉलम कॉलम क्या कर रहा था कि कॉलम बिल्कुल जो कंटेंट का विड्थ है ना वो ले रहा था, कंटेंट का विड्थ, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे ज़्यादा कंटेंट का विड्थ, मतलब यहाँ पे टू माई एप, तो अगर इसको हम कॉलम सेंटर को इसके यहाँ से हटा देते हैं, तो ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था कि वेट में क्या, ये क्या कर रहा था कि यहाँ पे जो कॉलम है ना वो बिल्कुल उसका वेट सिर्फ उतना ही है जितना का कंटेंट है, ठीक है। तो कंटेंट इसका वेट यहाँ पर माई एप इसके एंड तक ही इसका वेट है, तो वो इसलिए हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम जो है ना उसको क्या कर लेते इसमें सेंटर में डाल लेते, तो ये कॉलम, अभी ये कॉलम क्या कर लेगा, ये कॉलम फुल स्क्रीन का जो है ना वो साइज ले लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटर में डाल देते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये हमारे पास सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। वेट एक मिनट, अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, तो ये अभी बिल्कुल कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको हम बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, ठीक है। इसको हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर यूज किया हुआ है, तो अगर सेंटर यूज करेंगे तो वो बिल्कुल उसको सेंटर में ला देता है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, मैं नेक्स्ट लाइन को और इसको तो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्लास एक्सिस अलाइनमेंट का आपको यहाँ पर कुछ आइडिया हो गया होगा कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में जब हम कॉलम में यूज़ करते हैं तो वो वर्टिकली जो है ना अलाइन करते हैं,
और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम में जो है ना वो हॉरिजेंटली जो है ना चीज़ों को अलाइन करता है, ठीक है। और इसके जो है ना अगर रो में हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट अलाइन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या चीज़ चेक की हुई है, यहाँ पे हमने कॉलम चेक किया, ठीक है। अब आते हैं हम। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज बनाया था, लेकिन अ, किस तरह करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड, एंड एलिवेटेड बटन इंप्रेस, यहाँ पे मैं टेक्स्ट एंड लॉगिन ऐड करता हूँ, ओके। को इस तरह कर देते हैं कि और इसको सेव कर देता है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये थोड़ा सा एक जो रफली एक लॉगिन पेज जो है हमारे पास, ये हमने डिज़ाइन किया है। हमने यहाँ पे ऊपर एक टेक्स्ट लिख दिया है लॉगिन। फिर उसके बाद हम, क्योंकि हम कॉलम में हैं, तो हम कॉलम यूज़ करें, तो अगर कॉलम में हम जो दूसरा या तीसरा उसके बाद जितने भी विजिट्स डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल ही वर्टिकली अलाइन में आएंगे, ठीक है, अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड डाल दिया, दूसरा दूसरा टेक्स्ट फील्ड डाल दिया, फिर उसके बाद हमने एक बटन डाल दिया, ठीक है। ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ये दूसरा टेक्स्ट फील्ड है, फिर ये एक बटन है, ठीक है। तो ये एक कॉलम के फॉर्मेट में जो है ना आ गए है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर रो भी यूज़ करते हैं। तो रो किस तरह यूज़ करेंगे, रो का काम क्या है, रो का काम ये है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो किस फॉर्मेट में पड़े होते हैं, हम वो चेक करते हैं। वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में पड़े होते हैं, ठीक है। चार रो को हम अभी फर्स्ट डायरेक्शन स्टार्ट एंड, और यहाँ पे इसका सिलेंडर, ओके। और यहाँ पे ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, चलो चलो ठीक है। तो ओके, रो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा है कि कॉलम जब हम ले रहे थे तो कॉलम में हम मल्टीपल एलिमेंट डाल सकते हैं, तो रो भी इसी तरह का है, ठीक है। रो में भी जो है ना हम मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स का मेरा मतलब है कि मल्टीपल विजिट हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो रो भी हमारे पास चिल्ड्रन ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा जो है ना क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक से ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हमारे पास चिल्ड्रन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम्म, यहाँ पर हम डाल देते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं डोंट हैव एन काउंट, ठीक है। और यहाँ पर हम एक दूसरा भी डाल देते हैं, उसको हम कहेंगे टेक्स्ट बटन। और टेक्स्ट बटन का जो हमारे पास फंक्शन होगा उस वो फिलहाल, और इसमें डाल देते हैं टेक्स्ट एंड यहाँ पे साइन साइन अप, ओके। तो अच्छा, तो अभी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ भी हमने जो है ना यहाँ पे एक कॉलम यूज किया हुआ था। कॉलम में जितने भी चीजें हमने डाली थी ना, वो एक दूसरे के मतलब वो अप टू डाउन दूसरे के जो है ना बिल्कुल नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे कॉलम के अंदर एक रो यूज किया हुआ है। तो जो रो हमने कॉलम के अंदर यूज किया हुआ है, तो वो बिल्कुल लास्ट में आ गया, क्योंकि हमने बिल्कुल एंड ऑफ ऑल एलिमेंट जो है ना ये रो यूज किया हुआ है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स के बिल्कुल बाद हमने यहाँ पे ये रो यूज किया हुआ है, तो उस तरीके से ये भी जो है ना सब एलिमेंट के ये नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये अभी दो दो इसमें दो चीजें हैं, एक है टेक्स्ट और एक है टेक्स्ट बटन, ठीक है। तो वो दोनों जो है ना वो रो फॉर्मेट में आ गए, वो एक दूसरे के नीचे नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ जो है ना लेफ्ट टू राइट आ गई है, ठीक है। तो रो जो है ना, रो में जितने भी ज्यादा इन चीजें डालेंगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह लेफ्ट टू राइट आएंगे। लेकिन अगर हम कॉलम में डालेंगे तो वो हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल फॉर्म में आएंगे, और रो में जो है ना वो हॉरिजेंटल फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सेंटर में हो जाए। तो सेंटर में आपको मैंने बताया था कि हम
अभी ये कॉलम में है ना, तो ये रो भी कॉलम में है। हम चाहते हैं कि, अच्छा, ये जो रो है ये भी कॉलम में, इसको हम पहले इस तरह करते हैं, उस तरह से चेक करते हैं, फिर उसके लिए अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में हो जाए, ठीक है। तो सेंटर में हो जाए, तो जब हम कॉलम चेक करते थे तो मतलब जो उसका मेन एक्सिस होता था तो वो वर्टिकल होता था, लेकिन जब रो, जो रो है ना उसका मेन एक्सिस जो है ना वो हॉरिजेंटल है, ठीक है। और इस रो का जो क्रॉस एक्सिस है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो ये इससे उल्टा हो गया है कॉलम से, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम इसके मेन एक्सिस अलाइनमेंट को यहाँ पे यूज करेंगे रो के। वो कोशिश करते हैं यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डाट के, इसको ट्राई करते हैं क्या। अच्छा, ये यहाँ पे सेंटर में हो गया है, ठीक है। तो जो रो हमने यहाँ पे दिया हुआ था उसका विड्थ तो वो फुल ले रहा था, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट उसमें पड़ा हुआ था वो स्टार्ट में पड़ा हुआ था। तो उसको सेंटर में करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि रो का जो मेन एक्सिस है वो हमारे पास हॉरिजेंटल है, और जो कॉलम का मेन एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ना वो अलाइन करता है मेन एक्सिस पे। तो मेन एक्सिस हमारे पास रो का हॉरिजेंटल है, तो वो इसने हॉरिजेंटली इसको जो है ना सेंटर में कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेंटर के अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्ट है। तो अगर स्टार्ट में अगर हम करते हैं तो ये बाज़ाहिर जो है ना ये आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टार्ट में आ जाएगा। और इसको हम एंड में करते हैं तो ये एंड में चला जाएगा, होना तो ये चाहिए। तो इस तरह आपको नजर आ रहा है कि ये एंड में चला गया, ठीक है। अगर यही चीज हम उसके साथ भी करते हैं कॉलम के साथ, तो कॉलम के साथ भी यही होगा। अभी हमने यहाँ पे मैनिक्स अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है ना, तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम इसको, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा नीचे, तो इसको हम, हाँ, तो ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा है नीचे आ गया है सेंटर में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉलम के मैनिक्स अलाइनमेंट को एंड पे करते हैं तो ये कहाँ पे चला जाएगा, बिल्कुल एंड पे चला जाएगा, ठीक है। सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर लूँ इन चीज़ों को। अगर नहीं है तो बस जल्दी से क्लियर लिख के, ताकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। कॉलम और रोज को हमने तकरीबन हमने कवर कर लिया है, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात है कि आपने जो है ना अपना जो सेटअप है अगर नहीं किया हुआ तो जल्दी से कंप्लीट कर ले। आपने इस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर ये मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊंगा और आप प्रैक्टिस नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ओके, गुड है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने इसमें क्या कवर किया है, मैंने अलाइनमेंट कवर किया है, ठीक है। रो और कॉलम में क्रॉस अलाइनमेंट कवर किया है, और बिटवीन रोज एंड कॉलम ये हमने देख ली, ठीक है। अब हमारे पास है एक विजेट है साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स क्या है ये हम जो है ना अभी चेक करते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं कर देता हूँ 7। ये रन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, कोई काम करता हूँ, बंदी कर देता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। ओके। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास साइज बॉक्स क्या है, ठीक है। अच्छा, साइज बॉक्स जो है ना एक ऐसा विजेट है जो हम स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेसिंग के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, अगर आपको यहाँ पे आ, ये स्क्रीन नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या है कि हर विजेट के बाद थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस आइकन के बाद थोड़ा सा स्पेस है, इस टेक्स्ट के बाद थोड़ा सा स्पेस है, इन दो जो टेक्स्ट फील्ड है इनके बाद भी थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है।
इस तरह ये बटन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो ये स्पेस हम किस तरह देते हैं, ठीक है। ये स्पेस को जो है ना हम किस तरह देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बटन देखें ना, तो ये बटन बिल्कुल ही जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के साथ अटैच्ड हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे विजेट्स के बीच हम स्पेस किस तरह प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हमारे पास आ जाता है साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स को अब हम देखते हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, एक टेक्स्ट जो है ना हमने यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने दो टेक्स्ट फील्ड यूज़ किए हुए, फिर एक बटन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक रो यूज़ किया हुआ है जिसमें दो टेक्स्ट है, ठीक है, दो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बटन है, ठीक है। हम इसको कर देते हैं सेंटर ताकि ये ठीक हो जाए। अच्छा ये ठीक हो गया, सही है। अब हम इसमें स्पेसिंग किस तरह प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमारे पास आ जाता है साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स क्या होता है कि हमने इसको जो है ना विजेट्स के बीच में लगाना है, जिस जिन विजेट के बीच में हम क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट और टेक्स्ट फील्ड के बीच में हम टेक्स्ट क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइज्ड बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स क्या एक्सेप्ट करता है, ये तो एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है, एक हाइट एक विड्थ, ठीक है। साइज बक्स के जो हाइट का फैक्टर है, मतलब वो हम तब यूज करते हैं जब हम कॉलम में जो है ना विजेट के बीच जो है ना वो हाइट दे रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अभी ये कॉलम है ना, तो कॉलम फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है इसमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है और ये जो बटन है ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर ये इस कॉलम फॉर्मेट में हम जो है ना इस दोनों के बीच में साइज स्पेस देते हैं, तो किस तरह देते हैं वो हम साइज बॉक्स के थ्रू, हाइट के थ्रू देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास रो है और इन दोनों के बीच हम जो है ना वो देते स्पेस देते, तो हमने हाइट नहीं बल्कि हमने यहाँ पे विड्थ के फैक्टर लगाना होता है, ठीक है। अभी हमने फॉर एग्जांपल ये हम कॉलम में लगे हुए, तो कॉलम में हम हाइट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कॉलम में हाइट और यहाँ पे मैं 20 पिक्सल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो आपको नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा इसने जो है ना बटन से ये स्पेसिंग ले ली है, ठीक है। और इन इन जो टेक्स्ट फील्ड है और ये जो टेक्स्ट है इन बीच में भी थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। अगर हम जो है ना क्या करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे और इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेसिंग आ गया है, ठीक है। अब हमने कॉलम में तो चेक कर लिया है कि कॉलम में विजिट में हम जो है ना जब विजिट्स में हम स्पेस देते हैं तो हाइट फैक्टर यूज करते हैं, लेकिन जब हम रो पे लगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो है, ठीक है, और इन दोनों विजिट के बीच में मैं जो है ना वो थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ, तो किस तरह दूंगा, मैं यहाँ पे रो में आ जाऊंगा और इन दोनों के बीच जो है ना साइज बॉक्स लगा दूंगा और साइज बॉक्स में मैं फिर विड्थ का फैक्टर दूंगा, ठीक है, हाइट का नहीं दूंगा। तो यहाँ पे मैं जब विड्थ दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 देता हूँ ताकि ये यहाँ पे सही से नजर आए। अब आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है ना 50 पिक्सल का जो है ना वो स्पेसिंग आ गई है इन दोनों विजेट्स के बीच, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट के बीच, ठीक है। अगर इसको हम 100 कर देते हैं तो ये अभी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम रो में विजेट के बीच जो है ना वो स्पेसिंग देते तो हम विड्थ का फैक्टर यूज करते हैं थ्रू साइज बॉक्स, अगर हम हाई कॉलम यूज करें तो कॉलम में फिर हम साइज बॉक्स में जो है ना हाइट का फैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर किसी को समझ नहीं आई साइज बॉक्स की, तो आप बता सकते हैं, एनीवन, किसी को समझ नहीं है साइज बॉक्स की। सर ये बॉक्स को भी साइज अप करें ना, ये जो ऊपर बना हुआ है। कौन से वाले को? ये जो बॉक्स सा बना हुआ है इसे भी साइज अप करेंगे आगे, या अभी करना है इस पे? कौन सा, ये लॉगिन वाला, ये बॉक्स? नहीं, ये जो ऊपर दो लाइंस लगी हुई हैं, ये वाला बॉक्स साइड से इसकी। अच्छा ये वाला, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेडिंग प्रोवाइड करता हूँ, एक पेडिंग हमारे पास एक विजेट आता है। पेडिंग क्या करता है, अगर हम पेडिंग प्रोवाइड करते हैं तो इन सब के वो चारों तरफ वो पेडिंग जो है ना वो दे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पेडिंग लगाया हुआ है, तो अगर हम 20 कर देते हैं तो अभी ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। ये दोनों टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन ये हमने इसको डेकोरेट नहीं किया हुआ, तो ये इस तरह नजर लग रहा है जैसे बॉक्स है, ठीक है। ये दोनों टेक्स्ट फील्ड है। अगर इसको हम डेकोरेट करेंगे फिर वो हम आगे जब टेक्स्ट फील्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है ना ये इन दोनों को डेकोरेट भी करेंगे, ठीक है, डेकोरेट किस तरह करते हैं, ठीक है। समझ आ गई है इसकी? ठीक है सर। ये मसला था कि मतलब ये इस बॉक्स की आप बात कर रहे थे, इन दोनों की?
जी जी, वो जिस तरह आपने पहले आउटपुट दिखाया ना उड़ान एकेडमी का, उस तरह का जिस तरह बॉक्स सा बना है, मैंने कहा उस तरह का ये इसी से वाला, होता है या उसके लिए हम कुछ और यूज। ये वाला। जी अच्छा ये, तो ये जी जब हम जी। जो है ना टेक्स्ट फील्ड टॉपिक करेंगे टेक्स्ट फील्ड का, तो मतलब इनपुट्स का जो टॉपिक करेंगे ना, तो उसमें हम इसको डिज़ाइन करेंगे फुल, ठीक है। अगर आप अभी चाहते हैं कि इसको डिज़ाइन कर, तो इसका डिज़ाइनिंग हम टेक्स्ट फील्ड में फिर हम डेकोरेशन का वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं इनपुट डेकोरेशन, और इसको जो है ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, और रेडियस स्टार्ट सर्कुलर, और यहाँ पे 16। तो अभी ये जो है ना ये थोड़ा सा डेकोरेट हो गया, सही है। अगर इसको हम कॉपी करके यहाँ पे भी डाल दें तो ठीक है, अभी सही क्लियर हो गया। यस सर, अब क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ साइज बॉक्स का बात कर रहा था कि साइज बॉक्स क्या विजिट है, तो साइज बॉक्स जो है ना बेसिकली विजिट के दरमियान जो है ना वो साइज या मतलब वो स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे साइज बॉक्स 20 यूज़ किया हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इस वाले को, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको सॉरी। अभी आप हमने यहाँ पे साइज बॉक्स नहीं दिया, तो बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल अपने एक दूसरे से जो है ना वो अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइज बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं तो इनमें जो है ना वो स्पेसिंग आ जाती है, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए हम जो है ना कौन जो विजुअल यूज करते हैं उसको जो है ना साइज बॉक्स कहते हैं, ठीक है। ओके, 1 मिनट। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जिस तरह आप ये हमें साथ साथ पढ़ा रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो हमारा लास्ट में प्रोजेक्ट भी होगा ना इस पे, तो हम इस पे काम कर सकते हैं साथ साथ। जी जी, यानी कि अगर इसी तरह अपना कोई प्रोजेक्ट, हम अपना कोई प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट कर लें, साथ साथ इस पे भी काम हो जाए, इस तरह हो तो सकता है। इस तरह ही होगा, आपने जो है ना साथ साथ इस तरह प्रोजेक्ट को, मेरे ख्याल में अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के बगैर अगर हम जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हम करते हैं ना, तो इससे हम ज़्यादातर चीज़ें सीखते हैं, हम प्रैक्टिस से ज़्यादातर चीज़ें नहीं सीखते, तो अगर आप प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करते तो वो बेटर है, ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या क्या कवर किया है, हमने का रोज कॉलम कवर किए और साइज बॉक्स कवर किया। अच्छा, साइज बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एलिवेटेड बटन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको नजर आ रही है, एक छोटा सा है, ठीक है। तो एलिवेटेड बटन को हम डायरेक्टली जो है ना हाइट और वेट नहीं दे सकते, तो हम किस तरह करेंगे कि इसको जो है ना हम किस चीज़ में डाल देंगे, साइज बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। जब हम साइज बॉक्स में इसको डालेंगे ना, तो ये हम फिर इसको हाइट और वेट फिर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को हम बाय डिफॉल्ट हाइट और वेट नहीं दे सकते, तो उसको हम साइज बॉक्स में डाल देते हैं ताकि उसको हम हाइट और वेट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो उसमें मैंने साइज बॉक्स के चार्ट में डाल दिया, अब इसको मैं हाइट और वेट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हाइट में इसको जो है ना 50 प्रोवाइड करता हूँ, और वेट में इसको 200 प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेव करूँ तो इसका थोड़ा सा वो अभी इसको मैं इस तरह करता हूँ कि डबल डॉट इन्फिनिटी। अब ये जो है ना इसने फुल साइज ले लिए, ठीक है। तो इसकी अगर हम साइज और वेट इन चीज़ों की अगर हम बढ़ाते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट हाइट और वेट फैक्टर एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हम साइज बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम है। एनीवन कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।